इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना भी मेरा काम। और कैमरे पर मेरे साथ रहेंगे हमारे सहयोगी सदाशिव। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे, मऊ पहुंच चुका है। मऊ जिले के अंदर मऊ की बात करें तो मऊ लोकसभा सीट नहीं है, ये घोसी लोकसभा सीट के अंदर आती है जो मऊ की एक विधानसभा है। तो इलेक्शन की राम राम मऊ में हम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्तार अंसारी। जी हाँ, ये मुख्तार अंसारी वाले इलाके के दबदबे वाले इलाका है मऊ, गाजीपुर, ये वो इलाके हैं। तो मऊ में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद क्या माहौल है, ये जगह जगह हम जानेंगे, कितना असर है ये हम बात करेंगे। और आपको बता दें घोसी लोकसभा सीट की, क्योंकि जो मऊ जिसमें पड़ता है, घोसी की बात करें तो घोसी में बीएसपी चुनाव जीती थी पिछली बार, अतुल राय यहाँ से सांसद बने थे। अगर हम बात करें इस बार बीएसपी और सपा अलग अलग लड़ रहे, पिछली बार बीएसपी और सपा मिलकर लड़े। समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय मैदान में है, वहीं बीजेपी की तरफ से आपको बता दें बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है बल्कि गठबंधन में है। यहाँ ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है और उनका चुनाव चिन्ह है छड़ी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सीट कि ये एक एनडीए के घटक दल के खाते में गई है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, जिस तरह मैंने जिक्र किया राजीव राय को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीएसपी ने बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतारा है। लेकिन मऊ का मिजाज क्या है, चुनावी मूड क्या है, अंसारी का गढ़ माने जाने वाले मऊ में उनकी मौत के बाद क्या है, हम जगह जगह चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश पांडे, उनसे हम घोसी के बारे में तो हम पहले आपको दिखाई चुके हैं चुनावी मूड, लेकिन मऊ का क्या माहौल है, मऊ का क्या माहौल है प्रकाश। और सबसे बड़ी बात है ये अंसारी के दबदबे वाला सीट है, मुख्तार अंसारी का, उसके बेटे भी यहाँ से विधायक हैं, उसकी मौत के बाद यहाँ क्या माहौल बनता है? देखिए, अभी जिस इलाके में आप खड़े हैं, बिल्कुल माना जाए तो मुख्तार का यहाँ एक साम्राज्य, ऐसा साम्राज्य जहाँ मुख्तार जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ता था और चुनाव जीता, 5-5 बार चुनाव जीता। उसके बाद अपना साम्राज्य जो है वो बेटे के नाम विरासत दी, उसके बाद बेटे ने भी यहाँ से चुनाव लड़ी। तो अब देखना यह है कि घोसी लोकसभा सीट पर जो चुनाव होने वाला है, मुख्तार के गढ़ में कितनी सेंधमारी कर पाती है बीजेपी, कितनी सेंधमारी कर पाती, क्योंकि मुख्तार के मौत के बाद अब जो मुख्तार के वोटर्स हैं वो खुद कन्फ्यूज हैं, क्योंकि राजीव राय जो हैं वो लगातार 12 साल हारने के 12 साल बाद भी लगातार लोगों के बीच में मेहनत करना और चीज़ें करना, और बीजेपी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि बीजेपी भी एक कामगार पार्टी है और काम कर रही है लगातार। तो अब यहाँ के वोटरों के लिए थोड़ा सा पांडे एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मुस्लिम तो एक तरफा ही जाएगा, क्योंकि उनके मुस्लिम यहाँ बहुत ज़्यादा हैं मऊ के अंदर। उनकी मौत के बाद आपको लग रहा है कि मुस्लिम बटेगा नहीं? बिल्कुल, देखिए, मुस्लिम वोटर है उनका एक ही मानसिकता होता है कि मतलब मुख्तार नहीं तो मुख्तार के ऑप्शंस में वो साइकिल की ओर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी को वो बहुत पसंद नहीं करते हैं, ये सब जानते हैं हम आप और सब जानते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो मुसलमान जो है कुछ वोट सपा और कुछ वोट कहा जा सकता है बसपा की तरफ बटेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ तो आने वाले नहीं है लोग। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्तार की मौत का जो है वो समाजवादी पार्टी पर ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल फायदा हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात कही है। तो चलिए जगह जगह चलेंगे मऊ के अंदर और चुनावी मूड समझेंगे इलेक्शन की राम राम के जरिए। तो इलेक्शन की राम राम का सफर मऊ के अंदर चल रहा है और देखिए हम अदरी पहुंचे हैं, ये अदरी इलाका है, अदरी गांव के अंदर पहुंचे। यहाँ तमाम लोग हैं और ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हम पहुंचे एक आम के बाग में और यहाँ आप चुनावी मूड को समझेंगे, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में। भैया उनसे ही शुरुआत करते हैं। भैया क्या नाम होगा आपका? जी, मैं पंकज कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष मानवाधिकार एवं महिला सुरक्षा ट्रस्ट लखनऊ। जी। तो पंकज जी क्या मूड है इस बार घोसी लोकसभा पर, मऊ के अंदर क्या मूड है? देखिए, मूड का देखे तो यहाँ पे सारे दल जो है, इस देश के जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग आज संविधान बचाने के लिए कह रहे हैं, जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के तहत, संविधान में आर्टिकल 21A के तहत जो है इस देश में सबको समान शिक्षा का अधिकार है। समान शिक्षा का अधिकार एक चपरासी का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, एक साथ सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने 2009 में
RTE नाम का, राइट टू एजुकेशन नाम का एक कानून बनाया, और कानून के तहत जो है जो गुणवत्ता वाली शिक्षा थी उसको खत्म करके राइट टू एजुकेशन मतलब सबको शिक्षा का अधिकार तो दिया, लेकिन इस देश से जो एग्जामिनेशन था, जो 1 2 3 4 5 7 8 तक क्लास के बच्चों को जो एग्जाम होता था, इन कांग्रेस के लोगों ने खत्म कर दिया। और खत्म करने के साथ इस देश में जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो एग्जाम क्रॉस करने की जो उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए, वो एग्जाम आज क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर जो है क्वालिटी वो डेवलप नहीं हो पा रही है। देखिए भैया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं। एक बड़ा सवाल कि जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें, जी जी, अब ये चर्चाएं हो रही हैं कि ये 400 पार कर गए तो संविधान बदल जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, जिस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि संविधान 400 पार होने से संविधान बदल सकता है, जिस तरीके से कांग्रेस के लोग जो है बीजेपी के नाम पर डरा करके जो है लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अगर आ जाएगी तो ये देश खतरे में है, बीजेपी आ जाने की वजह से जो है इस देश का मुसलमान खतरे में है, बीजेपी आ जाने की वजह से इस देश का दलित खतरे में है, बीजेपी आ जाने की वजह से इस देश का जो है ओबीसी खतरे में है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जिन कांग्रेस के लोग ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उन लोगों ने राहुल गांधी के पिताजी ने जो है लोकसभा के अंदर 2.5 घंटे पानी पी पी करके भाषण दिया था कि इस देश में जो है ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होनी चाहिए। जाति आधारित गिनती अगर होगी तो इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो मूल जो आप चाहते कि नहीं होनी चाहिए जातिगत जनगणना? देखिए, जाति आधारित गणना होनी चाहिए, लेकिन इस पे रोक किसने लगाया? लोग ब्लेम जो है भाजपा पे लगा रहे हैं, लेकिन रोक तो इस पे जो है इसके खिलाफ में जो है तो कांग्रेस के लोग गए थे। मैं आ रहा हूँ आपके पास, और भी कुछ लोग हैं। युवा क्या सोच रहे हैं भैया? युवा क्या सोच रहा है इस बार? नहीं, युवा देखिए क्या सोचेगा। युवा को आज जो मुद्दा है युवाओं के लिए मेन मुद्दा बस वही है, बेरोजगारी। बड़े पैमाने पे एक आंकड़ा निकाला गया था, बड़े 80 नियर अबाउट या 70 ऐसे पैमाने पे युवा बेरोजगार हमारे देश में है। और चूंकि इसी मुद्दे पे लोग आए थे, भाजपा वाले इसी मुद्दे पे आए थे कि नहीं हम आएंगे तो बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी और शिक्षा, तमाम वादे की, लेकिन धरातल पे कोई चीज। बदलोगे सरकार? ये रखोगे? देखिए, सरकार बदलने वाली चीज नहीं, प्रकृति जो है खुद प्रकृति करती फिर परिवर्तन करना चाहती है। ये लोग आए फिर तो इनको हटना ही चाहिए, क्योंकि 10 साल लोगों ने देख लिया, तो बदलाव होना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव। और भी भैया, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आ रही है, जा रही है? नहीं जा रही। मोदी जी की हैट्रिक बनेगी? अरे बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, बनेगी। या आपके दोस्त तो कह रहे बनेगी? अरे तो उनका विचार है। तो ये आपका विचार क्यों बन जाएगी? बनेगी भाई, जब सब कह रहा है तो बनेगी, तो हम भी कह रहे हैं बनेगा। यहाँ मुकाबला राजभर के बेटे का है और राजीव राय के बीच का है, बीएसपी का है। कांटे का मुकाबला लग रहा है, आपको लग रहा है कि एक तरफा हो जाए? नहीं, कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है। बदलाव जरूरी होगा, बदलाव जरूरी है। लोकल लोग जो यहाँ के हैं वो चाहते हैं कोई अपने के यहाँ के हो। अब दल बदलू ऐसे नेता है कि कभी आपके साथ तो दूसरे को गाली, उसके साथ तो उसके, तो ऐसी भाजपा इसको दी है, ये हारना पक्का है यहाँ का। देखिए, ये एक बड़ी बात है, सभी युवा हैं। चाचा, क्या लग रहा है आपको? हमको तो यही लग रहा है कि यहाँ राजू राय जीतेंगे। अच्छा, हाँ, तो सपा की साइकिल? सपा की साइकिल। चाचा देखिए साइकिल पर चलते हैं तो इसलिए सपा की साइकिल ही है। हाँ। क्या नाम हो चाचा? हमारा गुरु सोनकर नाम है। सोनकर साहब। तो ओपी राजभर की तरफ नहीं देख रहा वोटर है? नहीं देख रहा है। अच्छा, तो यहाँ कास्ट पे वोट होगा या विकास के नाम? नहीं, विकास के नाम से। मोदी जी, योगी जी ने कोई विकास नहीं किया? कोई नहीं किया, और सबको घर पर फांसी चढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा सवाल, यहाँ विकास के मुद्दे पर वोट होगा, कास्ट फैक्टर बहुत मायने, क्योंकि जगह जगह हम जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि कास्ट फैक्टर बहुत मायने? देखिए सर, ये भारत जो है जातियों का देश है। विकास फैक्टर पे अगर समझ लीजिए कि अगर लोगों को वोट देना होता तो स्थिति कुछ और होती इस देश की, लेकिन ये जाति फैक्टर पे एक आइडियोलॉजी फैक्टर पे काम करती है। कुछ लोग कुछ जाति विशेष पे काम करते हैं और कुछ लोग जो है विचारधारा पे काम करते हैं, जो हिंदुत्व विचारधारा है उस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है कास्ट फैक्टर काम करेगा। कास्ट फैक्टर? जी जी जी। ये सच्चाई है। आप किधर जा रहे सर? ये तो हमारी विचारधारा है। ये राज नहीं खोल रहे हैं। जी जी, ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है। वोट का अधिकार जो हमारा निजी अधिकार है, जो मौलिक फंडामेंटल राइट। माहौल किसका लग रहा था?
सर माहौल मैंने बताया त्रिकोणीय माहौल है, त्रिकोणीय माहौल है। देखिए भैया अपना राज नहीं खोल रहे, लेकिन समीकरण उन्होंने समझा दिए कि क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या है। तो जगह जगह चलेंगे और भी लोगों से हम चुनावी मूड समझेंगे कि आखिरकार क्या माहौल चल रहा है घोसी लोकसभा सीट के अंदर। लेकिन हम हैं मऊ के अंदर, मऊ जिले में जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं। इस पर टीवी पर ये लोग शो देखेंगे, उसी का आपको जी जी, ये टेलीविजन चुनाव चिन्ह है, जनता का चुनाव चिन्ह है। तो ये डिमांड की थी आपने क्या? जी बिल्कुल। वजह यही है कि जनता का ये मंच है और जनता देखेगी और जनता ही निर्णय लेगी और दुनिया देखेगी। आप लड़ रहे हैं क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है, राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ाई है, क्षेत्रीय पार्टी जिसका एक अपना वजूद है, तो उस पार्टियों के बीच में कैसे चैलेंज करेंगे? नहीं, देखिए पार्टियों ने घोसी के लिए कुछ नहीं किया और तीनों ऐसे प्रत्याशी दिए जिनका जनता से कोई सरोकार ही नहीं था। कभी 2014 में चुनाव लड़ने आए थे राजीव राय जी, चुनाव हार के भाग गए। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 3 साल बचे थे, 3 साल में कुछ करवा दिए होते। फिर 2019 में आए नहीं, फिर 2024 में आ गए। वही है कि जब टिकट मिला तो आ गए, टिकट नहीं मिला तो चले गए। नहीं, घोसी बदलाव चाह रही है, मतलब संपूर्ण तरीके से बदलाव बदलाव ये है कि आपको मैं बता दूं कि जितना अभी तो मैं छोटा उम्र का हूं, लेकिन मेरे अनुभव से जब से मैंने होश संभाला है, जितनी भी पार्टियां मैंने देखा, कभी सपा कभी बसपा, कभी सपा कभी बसपा, लेकिन एक चीज मैंने नहीं देखा, कोई निर्माण। जो लोग आए अपनी थैली भरे, जेब भरे, बाढ़ में जाए जनता, और फिर वो विधायक जो जीत के गए हैं, सांसद जीत के गए हैं। अभी ये कौन चौहान जी आए हैं, बाल कृष्ण चौहान जी, हमारे होश में सांसद ही यहाँ से जीते थे। कोई एक पूरे मऊ का जनता बता दे उनका चेहरा 5 साल में देखा है? कभी देखा हो तो बता दे। उसके एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मुद्दा क्या लेकर जा रहे हैं? क्या आपको ठीक है जनता मौका दे तो क्या करेंगे आप? हमारे इलाके में कल्पनाथ राय के जमाने में जब पूरा देश अंडर प्रोडक्शन में जीता था तो 24 घंटे बिजली भी मिलती थी। आज हमारे इलाके में मनमाना बिल थोपे जाते हैं, बुनकरों के पासबुक का रेट बेतहाशा बढ़ाया जाता है। आज वही इलाका दर दर की ठोकरें खा रहा है, न थाने में सुनवाई है, न तहसील में सुनवाई है, न बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी है, न बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, और हमारे युवाओं के लिए कमाई नहीं है। तो ये कमाई, सुनवाई, पढ़ाई और किसानों के लिए सिंचाई का उचित व्यवस्था किया जाना है। इसके लिए हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं। उम्मीद है बद्री जी बदलाव लाएंगे सर। राजभर का लड़के जो उठे हैं, ये तो पार्टी का खुद आस्था ही नहीं। आज ये पार्टी में, कल वो पार्टी में, उनका तो खुद आस्था ही नहीं है। इस बार भी उनका सफाया है, कोई बाकी उनका पार्टी अभी कोई इनका संगठन नहीं होने वाला है, उनका एकदम घसी से एकदम साफ होने वाले हैं। इस बार जनता मऊ की दिखा देगी। हम लोग तो मुंह आए हैं कि हमारे घर पे आए और कहें कि वोट ही नहीं ये भी लीजिए, तो उसके लिए भी हम लोग कहेंगे पूरे पार्टी से कि आइए दे दीजिए, लेकिन वोट जाएगा बद्रीनाथ जी को। बद्रीनाथ जी एक बात बताओ, देखिए अब घोसी की जनता ये देखती है, जिंदाबाद जिंदाबाद। घोसी की जनता अब ये देख रही है कि हमारे कितने लोगों को अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती है। हम घोसी की जनता ये देखना चाहती है कि हमारे कितने बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, हमारे कितने नौजवान बेरोजगार हैं, कितने नौजवानों को कमाई नहीं है। और देखिए हमारे कल्पनाथ राय जी ने इतना विकास किया था, परदहा में मिल लगाई, काटन मिलें लगाई, जूट मिलें लगाई, चीनी मिलें बनाई। आज चीनी मिल जो है बदहाल है, वहाँ के 5 किलोमीटर इलाके में इतनी बदबू है। आपको प्रचार करना है, आप पसीना बहा रहे हैं लगातार। आखिरी सवाल मेरा, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है लोगों के बीच? देखिए सर, जनता है बताएगी आपको, जनता के बीच आप जाइए, जनता बहुत बढ़िया। लोग अपने आके पूछ रहे हैं बद्रीनाथ कौन है, पूछ रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, कल्पना पार्टियों ने एक डर दिखाया था, जनता के बीच जाने पर लोग पूछते थे आप किस पार्टी से आए हैं। अब जनता पूछ रहे हैं आप किस क्षेत्र के हैं, आप हमारे क्षेत्र के नहीं है तो जाइए। जनता ने बाहरी लोगों का बहिष्कार कर दिया है, अब तिरस्कार कर रही है। इस चुनाव में अपने वोटों से इन पार्टियों का अंतिम संस्कार किया जाएगा और घोसी में जनता का राज लाया जाएगा।